ओके, सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन के ही एक और कमाल के मॉड्यूल के बारे में जिसका नाम है डेट टाइम मॉड्यूल। तो आखिर ये डेट टाइम मॉड्यूल चीज़ क्या है? जैसा कि आप लोग इसके नाम से थोड़ा आइडिया लगा पा रहे होंगे कि यहाँ हम बात करने वाले हैं शायद डेट और टाइम की। बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ डेट और टाइम की बात करने वाले हैं। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा हमें सिनेरियोज बन के आते हैं कि हमें डेट के साथ में डील करना होता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये कोई एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ डेट के लिए परफॉर्म हो या किसी एक दिन के बाद परफॉर्म हो या किसी एक टाइम के बाद परफॉर्म हो। जैसे कि एक स्क्रिप्ट है, ये शाम के 5 बजे रन हो जाए। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनको देने के लिए, पाइथन में देने के लिए आपको डेट टाइम मॉड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और अपने जो आप प्रोग्राम तैयार कर रहे हो उसमें डेट और टाइम का इस्तेमाल करके और भी कमाल के प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, क्योंकि डेट टाइम पाइथन में कोई एक डेटा टाइप नहीं है, ये अलग से एक मॉड्यूल आता है, तो हम उस मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंपोर्ट डेट टाइम या इंपोर्ट मॉड्यूल नेम लिख के आप किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मुझे आज की डेट जनरेट करनी है। आज की डेट में कैसे जनरेट कर सकता हूं? इसको जनरेट करने का तरीका है x इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने किया ये, मैंने इस डेट टाइम मॉड्यूल को कॉल किया और उस डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर एक और सब मॉड्यूल था जिसका नाम भी डेट टाइम ही था। उसको मैंने कॉल किया और उसके अंदर एक फंक्शन था जिसका नाम था नाउ, इसका मतलब अभी। तो अभी के जो टाइम है, जो डेट है, उसको वो एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक सा कमांड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आइए प्रिंट भी करा लेते हैं कि एक्स में क्या हो रहा है। तो आइए लिखते हैं द डेट इज एक्स। ओके, रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डेट आई है यानी 17 सितंबर 2022। ओके, और यहाँ पे साथ में टाइम यानी आवर्स में मिनट्स, सेकंड्स एंड मिली सेकंड में भी दिया हुआ है। ओके, इस तरह से आप अपने किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो डेट टाइम को। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो आगे क्या, आगे मान लीजिए कि हमने डेट टाइम तो पूरा स्टोर कर दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा डेट टाइम जब भी हम पूछें पाइथन से तो वो हमें इतना बड़ा सा एक स्टेटमेंट लिख के दे दे और इतने सारे नंबर्स दे दे जिसको देख के हम कंफ्यूज हो जाएं और हमारा प्रोग्राम भी कंफ्यूज हो जाए। हम नहीं चाहते ऐसा। हम चाहते हैं कि हम उससे जब ईयर पूछें तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें ईयर बताए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पाइथन के अंदर कुछ भी संभव है। आइए करते हैं, कैसे होगा। हम कहेंगे प्रिंट, अब एक्स जो है, एक्स के अंदर कई तरह की इंफॉर्मेशन सेव्ड है, राइट? तो मैं कहूंगा कि एक्स के अंदर जो ईयर की इंफॉर्मेशन सेव है उसको प्रिंट करा दो। आइए देखते हैं क्या करता है ये। इसने बोला कि 2022 ईयर का नेम नंबर है। ओके, यानी कि ये ईयर को समझ रहा है। क्या ये मंथ के साथ में काम करेगा? इसे देखते हैं, एक्स डॉट मंथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 9 दे रहा है, इसका मतलब कि ये काम कर रहा है, यानी सितंबर का महीना है। ओके, आगे क्या, आगे ये कि इसको आगे लेके लेके चलते हैं अगले लेवल पे। मान लीजिए कि मुझे अभी की डेट नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली कोई एक डेजिग्नेटेड या कोई स्पेशल डेट इसमें स्टोर करानी है, लेकिन डेट टाइम के फॉर्मेट में सेव करानी है। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ या किसी भी एक्स पर्सन का डेट ऑफ बर्थ सेव कराना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा DOB इक्वल्स टू। तो डेट ऑफ बर्थ किस तरीके होती है, मान लीजिए सम डेट, सम मंथ, सम ईयर, नॉर्मल डेट। ओके, लेकिन हम इस तरह से नंबर के फॉर्म में नहीं सेव कर सकते। जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12/6/1995 फॉर एग्जाम्पल। तो क्या ये ऐसा लिखने से क्या ये डेट टाइम के फॉर्मेट में सेव हो गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। इसको डेट टाइम के फॉर्मेट में सेव करने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। वो मॉडिफिकेशन क्या होगा, हम कहेंगे DOB और हम कॉल करेंगे पाइथन के डेट टाइम मॉड्यूल को, क्योंकि ये काम हमारा डेट टाइम मॉड्यूल ही कर सकता है कि वो इसको डेट टाइम के टाइप का बना के देगा इस डेटा को। ओके, हम कहेंगे डेट टाइम डॉट डेट टाइम। इसके अंदर क्या, इसके अंदर हम पास करेंगे अपना डेटा। हम कहेंगे 2020 या फिर कह लीजिए कि 1995 कॉमा मंथ का नाम है 06 कॉमा डेट।
यानी 12। अब मैं कहूं द DOB ऑफ पर्सन X इज, कितना है DOB, ये रन कराते हैं। इसने क्या कहा, इसने बोला कि इनवैलिड टोकन है। क्या इनवैलिड टोकन हुआ आखिर यहाँ पे, आइए देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आखिर प्रॉब्लम क्या आई। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि, आइए टेस्ट करा लेते हैं एक बार और। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि मैंने यहाँ पे 6 की जगह पे 06 पास कर दिया था। ओके, सो इलॉजिकल प्रॉब्लम थी, बट क्योंकि ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, जब मॉड्यूल्स लिखे जाते हैं तो ये लोग अपने इनपुट पैरामीटर के तौर पे बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसा क्यों किया गया होगा, अगर आप सोचें डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका कारण ये हो सकता है कि जो यूजर है, जो इस मॉड्यूल को यूज कर रहा होगा, उस वो क्या कर सकता है, वो ऐसा भी तो कर सकता है कि वो बहुत सारे 0000 पास कर दे साथ में, ऐसे ही नॉर्मली, मतलब कोई बिना किसी पर्पस के वो ऐसे पास करने लगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसके जो मॉड्यूल के अंदर का जो कोड है उसको एक्स्ट्रा चीजों के साथ डील करना पड़ेगा, राइट। तो उस एक्स्ट्रा चीजों के साथ डील ना करना पड़े उसको, और उसका जो कोड है वो सिंपल रहे, इसलिए वो क्या करता है कि उसने एक चेक्स लगा दिए हैं, कुछ तरह के चेक्स लगा दिए हैं जो कि चेक कर रहे हैं कि लीडिंग जीरोस ना हो एटलीस्ट आपके किसी भी नंबर के अंदर, राइट। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप वर्क कर रहे हो इस मॉड्यूल के साथ में। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, आगे एक कमांड है, डेट टाइम मॉड्यूल का ही कमांड है ये, जिसका नाम है strf टाइम। आइए आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में, ये आखिर करता क्या है। ये करता ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक डेट है, राइट। जी मैंने अभी डेट सेव करी है DOB के फॉर्म में। अब मैं चाहता हूं कि इस डेट के अंदर मुझे जो मंथ का नाम है, जो कि मैंने 6 लिख रखा है, वो 6 के फॉर्म में ना आए, वो एक्चुअली में उस मंथ के नाम के फॉर्म में आ जाए। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कहूंगा, DOB डॉट मैं कहूंगा STRF टाइम परसेंटाइल B। ओके, और अब अगर मैं इसको रन कराऊं देखने के लिए कि आखिर ये क्या जनरेट कर रहा है, तो आप देखेंगे कि इसने क्या कहा है, इसने कहा है जून। ओके, इसने कहा है जून। तो इस तरीके से आप डेट टाइम मॉड्यूल के साथ में काम कर सकते हो, अपने कमाल कमाल के प्रोग्राम्स लिख सकते हो। इसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मुझे मंथ नेम की जगह पे मुझे जानना है वीक कि कौन सा डे था उस दिन मंडे था। और चेंजेस कर सकते हैं हम चाहते हैं कि मुझे सिर्फ MON ना लिख के आए, मुझे पूरा पूरा लिख के आ जाए, पूरा पूरा मंडे लिख के आए, तो भी आप कर सकते हो। आप कहोगे परसेंटाइल A, तो उसने जवाब दे दिया। अब एक जो कमाल की कूल ट्रिक आपको बता दूं मैं यहाँ पे, वो ये कि मोस्टली जो यहाँ पे आप परसेंटाइल पास कर रहे हो ना, ये क्या है, ये एक तरह का इंडिकेशन है, एक तरह का सिंबल है पाइथन को ये बताने के लिए कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। जैसे कि कैपिटल B, परसेंटाइल के बाद कैपिटल B जो मैंने लिखा है उसका मतलब है मंथ का फुल नेम। स्मॉल b अगर मैं लिख देता वहां पे, तो वहां पे वो मंथ का इनिशियल देता, यानी कि स्टार्टिंग जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो देता। और वैसे ही मैंने परसेंटाइल स्मॉल a लिखा तो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स ऑफ द डे उसने बताया। कैपिटल A लिखूंगा तो स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स नहीं देगा, वो पूरा का पूरा मंथ का नाम दे देगा। इस तरीके से आप डे टाइम मॉड्यूल के साथ में अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मैं अब मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ये जो मॉड्यूल्स होते हैं इनके एंडिंग पॉइंट कोई नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होती हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको इस वीडियो में जो मेन पार्ट था कि आप किस तरह से उनका यूज कर सकते हो, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और बाकी एक लिंक, जो इसकी लाइब्रेरी है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप जब इसके साथ पढ़ रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि कब आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है और किस तरह से आप अपना क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके और प्रोग्राम्स बना सकते हो। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।